आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेदास, जिसको सनातन धर्म का मुख्य बिंदु माना जाता है। और ये वेदास जो है वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट बुक में से एक है। अगर हम इन वेदास की बात करते हैं तो इनको वैदिक संस्कृत में लिखा गया है और इसको ऑर्डर वाइज 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर इस वेदास का क्लासिफिकेशन करें तो वेदास को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को हम लोग 1500 बीसीई टू 1000 बीसी रखते हैं, बीसी बिफोर कॉमन एरा। और लेटर वैदिक पीरियड को हम लोग रखते हैं 1000 बीसीई टू 600 बीसी, क्योंकि इसका टेक्स्ट का जो लैंग्वेज था वो था वैदिक संस्कृत, जो आज के संस्कृत से टोटली डिफरेंट होता था। और अगर दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट बुक की बात करेंगे तो वो है ऋग वेदास। इसमें आपको वैदिक गॉड्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि अर्ली वैदिक पीरियड के गॉड कौन कौन से थे और लेटर वैदिक पीरियड के गॉड कौन कौन से थे। अर्ली वैदिक पीरियड के गॉड थे इंद्र, अग्नि और सूर्य या वरुण को भी हम ले सकते हैं। ये अर्ली वैदिक पीरियड के गॉड थे। यही अगर लेटर वैदिक पीरियड में चले जाते हैं तो भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक क्रिएटर है, एक पालन करता है, इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक पनिश करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इस तरह से गॉड का भी क्लासिफिकेशन। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि ऋग वेदास जो है वो किस पे डिपेंड रहता है। ऋग वेदास जो है कर्म का जो श्रुति पे डिपेंड रहता है। इसमें हेमन्स कंपोज किया गया है अलग अलग गॉड के प्रेयर के लिए। इसमें अलग अलग नेचुरल चीजों के बारे में बताया गया है, उनके बारे में स्टडी करेंगे, स्टडी करके उनके बारे में जानेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यजुर्वेदास का, तो यजुर्वेदास में ज्ञान, जैसे ऋग वेदास को ज्ञान की वेदास बोलते हैं, तो यजुर्वेदास को इम्प्लीमेंटिंग बोलते हैं कि जो ज्ञान मैंने ऋग वेदास से अर्जित की उसको यजुर्वेदास में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साम वेदास को संस्कृत से, इसको संगीत से रिलेट करते हैं। और अथर्व वेदास जो है वो विज्ञान का पार्ट होता है। तो यहाँ तक कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं वेदों में साम वेद हूं, जिसमें स्तुति की जाती है। तो इस तरह से इन वेदों को रिलेट करके दिखाया गया है। इसमें जनरली हम इन वेदों में देखेंगे कि अलग अलग ऋषि मुनियों के लाइफ के बारे में डिस्क्राइब है। अब इसमें इसके बाद हम लोग पार्टिकुलर क्लासिफिकेशन करेंगे ऋग वेदास के बारे में। हर एक वेदास पे प्रॉपर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऋग वेदा, जिसको वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट बुक में से एक मानते हैं, और इसका कंपोजिशन अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ था 1500 टू 1000 बीसी। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट सा। ये तो नॉलेज के लिए, उसके साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपके वैल्यूएबल है। और जो जो चीजें पूछी गई है अभी तक ऑब्जर्व करके उन्हीं चीजों को ऐड किया गया है यहाँ पर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। या अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करें तो क्लास 6 में जितना वेदों के बारे में पढ़ना था उससे ज्यादा डिटेल में हम लोग जा करके यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ हेमन्स कितने हैं? 1028 हेमन्स है। इसमें टोटल जो मंडल है, पार्ट है, पुस्तकें कितने हैं? 10 इसमें मंडल्स है। अगर इसमें वर्सेस की बात करते हैं कि टोटल वर्सेस कितने हैं, तो इसमें टोटल वर्सेस की संख्या है 10,555 अप्रॉक्स हम लोग लेते हैं 10,600। ये इसके वर्सेस है, ये इसके हेमन्स है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। तो हेमन्स मतलब अरेंज वर्ड को हेमन्स बोलते हैं। जैसे रामचरितमानस को आप देखते हो तो अरेंज वर्ड है। ऋग वेदास का कंपोज, इसको कंपोज किसने किया है? तो 4 ऋषियों को श्रेय जाता है, जिसमें से विश्वामित्र, वशिष्ठ और उसके अलावा अत्रि और भारद्वाज है। ये ऋग वेदास जो है नेचर और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में बताता है। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। जैसे महाभारत में आप जानते हो 5 पांडवों के बारे में। क्या 5 पांडवों का जो जन्म था वो कैसे हुआ था? और यहाँ तक कि ऋग वेदास में जैसे आप मंत्रों का उच्चारण करते हो, भगवान को याद करते हो, जिसमें ब्राह्मण एक माध्यम होता है, सेम उसी तरह से माँ कुंती ने
प्रेयर किया अलग अलग गॉड का, और उन अलग अलग गॉड के पार्ट थे पांचों पांडव। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ऋग वेदास जो है ये पार्ट होता है स्टडी किसका, नेचर और उससे रिलेटेड चीजों का स्टडी होता है, जिसको वैदिक संस्कृत में लिखा गया। और ये अर्ली वैदिक पीरियड का एक पार्ट था जिस समय गॉड इंद्र, सूर्य और अग्नि होते थे। आज भी किसी भी पूजा करने समय या कोई भी अगर हमको प्रूफ मानना रहता है तो अग्नि को साक्षी माना जाता है, इतना ज्यादा पवित्र इसमें माना गया है अग्नि को। बल्कि अग्नि ऋषि फैमिली, और इसके अलावा इसमें जो मंडलों की संख्या 10 है, इसमें से 2 से लेकर के 7 तक के बीच में अलग अलग स्टेजेस ऋषियों के लाइफ और उनके पारिवारिक जीवन के बारे में डिस्कस है। कांडवे ऋषि को पार्ट 8 में डिस्क्राइब किया गया है, जो 35% हेमंस इसके कंपोज होते हैं वहीं पर। इसके अलावा 1 और 10 पार्ट को बाद में ऐड किया गया है। अगर हम इसके उपवेद पे डिस्कस करें तो आयुर्वेदा इसका उपवेद है, उपवेद। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट से पार्ट पे, और वो हमारा पार्ट रहेगा यजुर्वेदास। यजुर्वेदास, सामवेदास और अथर्ववेदास ये लेटर वैदिक पीरियड के पार्ट है। यजुर्वेदास में यज्ञ से रिलेटेड चीजों को दिखाया गया, यज्ञ को कैसे करना है, यज्ञ के कर्मकांड क्या रहेंगे, पूजा स्तुति का माध्यम क्या रहेगा, इसको यजुर्वेदास में दिखाया गया है। जैसे पुराने टाइम में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया या वाजपेयी यज्ञ, ऐसे यज्ञ होते तो यज्ञ का प्रॉपर मेथड जो था कि यज्ञ करना कैसे है, उसके कर्म कांड क्या रहेंगे, इसके प्रोसीजर क्या रहेंगे, ये यजुर्वेदास में बताया गया है। और यजुर्वेदास को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कृष्ण ब्लैक डार्क और शुक्ल व्हाइट ब्राइट। देखिए शुक्ल में मूल मंत्रों का उच्चारण है और इसलिए इसको शुक्ल बोला जाता है, और कृष्ण में मंत्रों के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी है। बोला कि कृष्ण यजुर्वेदास एंड अनअरेंज अनक्लियर मोल्टली कलेक्शंस ऑफ द वर्सेस, जबकि शुक्ल वेदास जो है वो क्लियर्ड होता है। द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ यजुर्वेदास है 1875 वर्सेस मोस्टली टेकन अप फ्रॉम ऋग्वेदास, और इसमें से मैक्सिमम जो है वो ऋग्वेदास से लिए गए। त्रेता युग में कुछ ऋषियों का ये भी मानना था कि पुराने टाइम में बस एक ही वेद होता था, क्योंकि हर उन अच्छी चीजों को करने से पहले, चाहे आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, चाहे पुत्र प्राप्ति का योग है, उस समय आपको अलग अलग तरह के योग करना पड़ता था। आप रामायण का एग्जाम्पल ले सकते हैं, भगवान राम के पिताजी दशरथ ने यज्ञ किया था और यज्ञ के उपरांत उन्हें 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। तो यजुर्वेदास को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है इन वेदास में। The middle layer of the Vedas has Sat, Satpata Brahmana, which is commonly in commentary of the शुक्ल यजुर्वेदास। इसमें शुक्ल यजुर्वेदास के बारे में बताइए। तो यजुर्वेदास का मतलब आप क्या समझोगे, इसके 2 पार्ट होते हैं, और यजुर्वेदास जो है यज्ञ और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में हमको बताता है। यजुर्वेदास का उपवेद, याद रखिएगा उपवेद जो है वो कौन सा है, धनुर्वेद इज द उपवेद ऑफ यजुर्वेदास। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद रखोगे। वर्सेस कितने, 1875 वर्सेस है। अगर हम साम वेदास की बात करें, साम मतलब संस्कृत, जैसे आप भारतीय संगीत की, साम मतलब संगीत, और अगर भारतीय संगीत की बात करते हैं, चाहे हम नदन म्यूजिक की बात करते हैं या हम कर्नाटिक म्यूजिक की बात करें जिसमें सारे गामा पद निसा, ये जो वर्ड्स हैं ये साम वेद से लिए गए हैं। राग ध्रुपद जिसको तानसेन ने गाया था, जो म्यूजिक की दुनिया के बेताज बादशाह है, तो ये साम वेदास का एक कॉन्सेप्ट है। और साम वेदास में भगवान को स्तुति करने के बारे में जो अरेंज वर्ड है उसको दिखाया गया है। और आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वेदों में साम वेद हूं, जो भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। भगवान को याद करने का एक माध्यम संगीत के थ्रू हम याद करते हैं। इसमें 75 जो वर्सेस है वो ऋग वेदास से लिए गए हैं, और टोटल वर्सेस जो है 1549 है। छंदोदय उपनिषद और केना उपनिषद जो है इसका मेन पार्ट है। सामवेद इज कंसीडर्ड एज द रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस का ये रूट है सामवेदास। इट इज कंसीडर्ड द स्टोर हाउस ऑफ द मेलोडियस चैंट्स थ्रू
इट हैज अ fewer verses that read where its text are larger। एक बात और आपको माननी पड़ेगी कि इसके जो मैक्सिमम वर्सेस किसी भी इन तीनों वेदास के मैक्सिमम वर्सेस जो है वो किससे लिए गए, यजुर्वेदास से कुछ लिए गए हैं और ऋग वेदास से मैक्सिमम लिए गए हैं। देयर आर थ्री रेसेशंस ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द सामवेदास, कठुआ, उसके अलावा रामायणिया और जैमिनिया। रामायणिया, जैमिनिया और कठुआ, ये तीन जो इसके पार्ट है किसके, सामवेदास के। इसके बाद हमारा ये लास्ट वेदा जाता है अथर्ववेद, जिसको कहा जाता है कि ऋग वेदास का ही पार्ट है। देखिए अथर्ववेद मतलब विज्ञान। ये तीनों वेदा सीखने के बाद आप इसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करोगे तो इसको विज्ञान बोला जाता है। इसमें झाड़ फूक जो है, जादू टोना या डिजीज को कैसे क्योर किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। स्पेशली रिचुअल्स लाइफ के बारे में बताया जाता है। और इसमें सबसे कम हेमन्स है, 730 हेमन्स मात्र है, और 6000 मंत्रास है, जिसको डिवाइड किया गया 20 बुक्स में। पाइपलडा एंड सुनाकिया आर द टू सर्वाइविंग रेसेस ऑफ द अथर्ववेदास। अथर्ववेदास में आप एक सिंपल सा जादू झाड़ फूक टोना और इसके अलावा डिजीज क्योर करने के बारे में बताया गया है, और मैजिकल फॉर्मूलाज जो है ये सब इसी में। उपनिषद की बात, मंडुका उपनिषद, मंडुक्या उपनिषद और प्रसन्ना उपनिषद, ये अथर्ववेदा से ही रिलेट होते हैं। और अथर्ववेदा का जो उपवेद है इसको हम लोग सिल्फ वेदास बोलते हैं। इस तरह से वेदों से रिलेटेड जो भी हम लोग का लिए इंपॉर्टेंट टर्म था उसको आज की क्लास में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर 24/7 हम और हमारी टीम पूरी तरह से अवेलेबल रहते हैं, जो आपके हर डाउट को सॉर्ट आउट करेगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है हर वीडियो के साथ एक क्विज सेशन और एक क्वेश्चन आंसर और कुछ डिस्कशंस रहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा पॉइंट्स, कुछ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। तो एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ एक कुछ अलग जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी जाती है, इससे रिलेटेड भी क्विज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो कोई भी चीज़ पढ़ करके अपने आप को जज करने का एक तरीका होता है कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, और एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा कहाँ, एसएसटी की पाठशाला ऐप पे। तो आप इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पे, इसके इंस्टाग्राम पे और अलग डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पे जुड़ सकते हैं अपने ज्ञान को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक में।